हेलो फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। तो चलिए अब इस ब्यूटीफुल से सीरीज के आगे की स्टोरी पर नज़र डालते हैं। लेकिन अगर आपने अब तक इसके प्रीवियस एपिसोड्स को नहीं देखा हो देन आई सजेस्ट ज़रूर देख लें। इससे आपको ये स्टोरी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। और ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से इसका लास्ट पार्ट एंड हुआ था। परी स्लिप करने वाली थी जिसे सैम संभाल लेता है और फिर थोड़ी देर के लिए दोनों यूं एक दूसरे के आंखों में ही खो जाते हैं। देन परी रियलाइज करती है कि सैम को उसके कंधे में बहुत पेन हो रहा था, लेकिन इसके पूछने पर सैम उससे ऐसा कुछ भी नहीं बताता है। परी कहती है, बड़े जिद्दी हो यार, मान क्यों नहीं लेते कि कभी कभार डॉक्टर्स को भी पेन हो सकता है। वेट, मैं खुद ही तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ क्योंकि तुम तो कुछ बोलने से रहे। इधर आंटी ओंग सैम का गाड़ी के पास वेट कर रही थी। तभी वो देखती हैं कि सैम परी के साथ था और दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी फ्रेंडली भी लग रहे थे, जिन्हें ये घूर घूर कर लुक दे रही थी। मीनवाइल नॉन था जो कि परी के साथ मार्केट आया था, तो उसे सैम के साथ देखकर उनके तरफ आता है। फिर इसके पूछने पर परी इसे बताती है कि डॉक्टर सैम को उनके कंधे में बहुत पेन है, इसीलिए मैं इनकी हेल्प कर रही थी। नॉन था जो कि सारी एक्चुअल स्टोरी जानता ही था, उसकी फिक्र करता हुआ उससे पूछता है कि तुम्हें चोट आई है, पर कैसे और अब तक वो ठीक क्यों नहीं हुआ। नॉन था ऐसा क्वेश्चन इसलिए कर रहा था क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि टाइगर किंग के पास उसकी खुद की बहुत स्पेशल पावर्स होती हैं, जो अपना जख्म खुद ही और बहुत जल्द ठीक भी कर सकता है। पर क्योंकि अभी तक सैम को पेन था, सो इसे उसकी फिक्र हो रही थी। बट सैम उससे उसके ऊपर हुए अटैक के बारे में कुछ भी नहीं बताता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन नॉन था उसे लेकर काफ़ी क्यूरियस था, सो उससे मिलने के लिए आता है। लुक, आप लोग ये सोच रहे होगे ना कि नॉन था तो सैम को बिल्कुल पसंद नहीं करता है, देन फिर इसे उसकी फिक्र क्यों हो रही है। तो यहाँ बात ये है कि दोनों कितने ही बड़े दुश्मन क्यों ना रहे हों, पर नॉनथा को ये बात अच्छे से पता थी कि सैम और उसकी टाइगर किंग स्पिरिट उन सभी के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। सो वो उसकी फिक्र कर रहा था, जिसके बाद फिर सैम भी उसको वो सारी बातें बता देता है जो कुछ भी उसके साथ लास्ट नाइट जंगल में हुआ था। साथ ही ये भी कहता है कि वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं था, उसके पास ज़रूर कोई ना कोई पावर है। अब से हमें थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। इधर परी अपनी एक टीचर फ्रेंड से बातें कर रही थी, जिससे फिर बातों ही बातों में ये सैम के बारे में पूछने लग जाती है, लाइक उसका फैमिली बैकग्राउंड और भी उसी से रिलेटेड कुछ कुछ, जिसे लेकर वो फ्रेंड बाद में फिर उसका लेग भी पुल करने लगती है। आगे इन गांव वालों को एक प्रॉब्लम हो गई थी। एलिफेंट्स आकर उनके खेत का सारा शुगर केन खा जा रहे थे, जिसे लेकर ये लोग पुलिस ऑफिसर से कंप्लेन कर रहे थे। उनका कहना था कि हमारा इतना नुकसान हो गया है, अब तुम सब इसका हर्जाना भरो, क्योंकि तुम्हें तो अपनी ड्यूटी ठीक से करनी नहीं है, तो हमारा हर्जाना भी तुम ही भरोगे ना। तभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी देखकर ये शिकारी अपने चक्कर में उन सभी गांव वालों को भड़काने लग जाता है कि तुम सब मेरा साथ दो, मैं चुटकियों में तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। वहीं दूसरे साइड ऑफिसर सैक सोचते हैं कि हम सिर्फ 3 ही लोग हैं, जिसके लिए शायद एलिफेंट्स को भगाना टफ हो सकता है, क्योंकि हमें तो पता नहीं है ना कि वो कितने होंगे। इसके बाद फिर ये ऑफिसर स्कूल इनके पास आकर इनसे उनकी हेल्प करने को कहते हैं, लाइक 3 से भले 5 सही। और क्योंकि इनका भी तो यही काम था ना, सो ये लोग ईजिली उनकी हेल्प करने के लिए अग्री भी कर जाते हैं। इनका प्लान था फायर क्रैकर्स या फिर फायर और लाइट जैसी चीज़ों को एलिफेंट्स को दिखाकर उनका रास्ता बदलना, जिससे कि वे सीधे जंगल की ओर चले जाएं। वहीं इस शिकारी का प्लान तो कुछ ज़्यादा ही डेंजरस लग रहा था। ये बैडमैन उन्हें हार्म करने के फिराक में था।
फिर हमें नाइट का सीन दिखाते हैं जहाँ दोनों टीम अपना अपना जगह बनाकर एलिफेंट्स का वेट कर रहे थे। इसके बाद होता ये है कि ये ट्राइब वाले सभी मिलकर अपने रिचुअल से ब्लड मून, हाँ ब्लड मून, रेड मून नहीं बल्कि ब्लड मून, तो उसका आह्वान करने लग जाते हैं। क्योंकि इनमें से किसी को उनके टाइगर किंग कि सैम की कंडीशन का नहीं पता था, लेकिन नोंथा को तो पता था ना। सो उसे ब्लड मून देखकर सैम की काफ़ी टेंशन होने लग जाती है। वहीं सैम, उसका ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया था। जिसके बाद वो सीधे जंगल की ओर निकल पड़ता है। आंटी ओंग सोचती हैं ये डेंजरस है, तुम्हें इस तरह से इस कंडीशन में बाहर नहीं जानी चाहिए थी। इतने में हाथियों का झुंड भी खेतों की तरफ हमला बोल देता है, जिसे देखकर इस शिकारी को बड़ा खुशी हो रही थी। इधर ये लोग भी अपना प्लान एग्जीक्यूट करने का सोच रहे थे कि तभी उन हाथियों के सामने द हीरो टाइगर किंग आ जाता है और अपनी दहाड़ से उन्हें डराकर उनका 180 डिग्री पर रास्ता ही बदलवा देता है। ये देखकर ऑफिसर कहते हैं, क्या अभी अभी टाइगर किंग हमारी हेल्प के लिए यहाँ आया था? जिसका आंसर हाँ में था, क्योंकि वो रियल हीरो था। दूसरे साइड टाइगर की दहाड़ सुनकर धीरे धीरे कर सभी गांव वाले जो शिकारी की टीम में थे वे पीछे से 1 बाय 1 करके निकल लेते हैं। लेकिन इससे इस आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। इसके पास तो ऑलरेडी जुगाड़ था। देन टाइगर किंग खुद ही इस शिकारी की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे यूं देखकर ये स्माइल करता हुआ अपना प्रोटेक्शन कवच विच इज इक्वल टू अ ताबीज तो उसे निकाल लेता है और मैदान में आ जाता है। फिर जैसे ही टाइगर किंग का उस पर अटैक होता है, उस ताबीज की काली जादू उसे जला देती है, जिससे उसकी इस अजीब सी आवाज़ जो पहले किसी ने भी नहीं सुनी थी, उसे सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। वेल फिर टाइगर वहाँ से भाग निकलता है। इधर नॉन्था पेड़ पर चढ़कर देखने की कोशिश करता है और देख लेता है कि सैम मुसीबत में था। वहीं ये बुरा शिकारी उसकी जान इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। उसे अपनी काली शक्तियों से और जला देता है, जो करते हुए इसे काफ़ी खुशी भी मिल रही थी। बट तभी वहाँ पर नॉन्था आ जाता है, जो उसे बीच में इंटरप्ट करता हुआ टाइगर किंग को वहाँ से भागने का इशारा कर देता है एंड उसकी हेल्प करते हुए ये खुद को जख्मी भी कर लेता है। इसके बाद हमें परी को दिखाते हैं जो नहा रही थी कि तभी उसे टाइगर के दहाड़ की बिल्कुल स्लो स्लो साउंड आती है, जिससे फिर जब परी चेक करती है तो बाहर में असली का टाइगर देखकर ये पूरी तरह से डर जाती है। लेकिन फिर देखती है कि उस बेचारे की हालत तो खुद ही बहुत ख़राब लग रही थी। परी डरी हुई तो थी ही, बट सामने से हाथ में गन लिए जब एक शिकारी को आता देखती है तो सारा मैटर समझ जाती है। परी सोच लेती है कि उसे टाइगर की हेल्प करनी चाहिए। इसके बाद जब ये आदमी उससे टाइगर के बारे में पूछताछ करने लगता है तो परी उससे क्लियरली इनकार करते हुए कहती है कि यहाँ पर कोई टाइगर वाइगर नहीं है, और हाँ ये स्कूल है, तुम यहाँ राइफल लिए क्या कर रहे हो। शिकारी को गुस्सा आता है क्योंकि वो उसे अपोज कर रही थी, जिस चक्कर में उनकी भिड़ंत भी हो जाती है। फिर वहाँ पर बाकी की टीचर्स आती हैं, जिसकी यूनिटी देखकर शिकारी को वहाँ से भागना ही पड़ता है। इसके बाद प्रिंसिपल को इस बारे में पूरी न्यूज़ मिलती है कि अभी अभी एक आदमी आकर परी को राइफल दिखाकर डराने की कोशिश कर रहा था। प्रिंसिपल मॉन्ग कहते हैं ये सीरियस इशू है, इस बारे में हमें पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। वेल आगे हमें सैम को दिखाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा पेन में था और दर्द से काफ़ी कराह भी रहा था। उसकी चोट जो थोड़ी सी थी वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। इधर परी को उस बेहाल से पड़े टाइगर की फिक्र सता रही थी, जिसे काफ़ी डेयरिंग बनती हुई परी देखने के लिए जाने लग जाती है। वहीं सैम उसे यूं आता देखकर उससे छुपने की कोशिश कर रहा था, पर परी को तो उसे देखना था। इतने में नॉन्था आ जाता है। परी उसे टाइगर के बारे में बताती है कि वो बाथरूम में छुपा हुआ है एंड नॉन्था से कहती है कि तुम प्लीज़ ज़्यादा शोर मत करो, नहीं तो वो भाग जाएगा। उसकी हालत बहुत ख़राब लग रही थी, शायद
थोड़ी देर रेस्ट कर लेगा तो ठीक हो जाएगा। परी की बातें बहुत केयरिंग थी, जिसे बाथरूम में छुपा सैम भी सुन रहा था। देन नॉन था टॉपिक चेंज कर उसे अपनी बातों में बहलाने की कोशिश करता है, जिससे कि वो सैम में उतना इंटरेस्ट ना ले और वह आसानी से वहाँ से निकल जाए। बट परी को तो एक बार अपनी तसल्ली के लिए उस बेचारे टाइगर को देखना था और वो ऐसा करने भी लग जाती है। सैम वॉल्स के ऊपर में चढ़कर खुद को छुपा लेता है। देन फिर खिड़की से बाहर चला जाता है। इधर परी अंदर आकर भी चेक करने लगती है, जहाँ उसे कोई टाइगर वाइगर तो नहीं दिखता है। बट हाँ, इतना ज़रूर था कि वॉल्स पर हर तरफ ब्लड मार्क लगा हुआ था एंड वो निशान किसी जानवर का नहीं बल्कि इंसान का लग रहा था, जो कि एक्चुअल में था भी। तो परी बहुत क्यूरियस हो जाती है, लाइक टाइगर रियल में तो एक नॉर्मल इंसान है। नॉन था उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है, कहता है कि जैसा तुम सोच रही हो ना वैसा नहीं है, कोई इंसान टाइगर कैसे हो सकता है। बट परी इतनी भी स्टूपिड नहीं थी कि सही और गलत में बिल्कुल फ़र्क ही ना कर पाए। नॉन था के बोलने के बाद भी परी को फुल बिलीव था कि उसका सोचना सही है, टाइगर रियल में एक इंसान ही है। वेल, सैम की कंडीशन उसका तो मैं आपको क्या ही बताऊं, बेचारा ठीक से खड़ा तक नहीं हो पा रहा था, कैसे कैसे कर वहाँ से निकल रहा था कि गिर जाता है। तभी केलोंग वहाँ से गुजरती हुई उसे इस तरह से इतना बेहाल पड़ा देख लेती हैं। फिर अपने तरीके से वहाँ हेल्प बुलाकर उसे सभी साथ लिए उसी के घर पहुँचते हैं। सैम की हालत वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रही थी। इसके शोल्डर का हाफ पोर्शन फुल जल चुका था एंड उसे तकलीफ़ भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो चलिए आज के इस एपिसोड को यहीं पर ही एंड करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं बहुत जल्द ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एक्सप्लेनेशन। टेक केयर, बाय।